कब तक अपने दुखों पर ऐसे ही रोते रहोगे? अपनी ज़िंदगी खुशी से जीना चाहते हो तो इसे सुनो। जो लोग आपका मजाक बनाते हैं और हंसते हैं, ऐसे लोग सफलता मिलने पर आपकी ही नकल करते हैं। हारने के बाद कहानी खत्म नहीं होती, फिर से एक नया अध्याय शुरू होता है। एक व्यक्ति जो 7 नौकरियों से रिजेक्ट किए जा चुके थे, वे सोचने लगे, अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। अगले दिन वो उदास बैठे कॉफ़ी पी रहे थे और ब्रेड खा रहे थे। तभी अचानक एक चूहा उनकी टेबल पर आया और उनकी ब्रेड खाने लगा। ये व्यक्ति चुपचाप उस चूहे को देखने लगे। उस चूहे की बदमाशी और उछल कूद देखकर इनके चेहरे पर स्माइल आई और उन्होंने सोचा, क्यों ना इस चूहे के किरदार को कार्टून बनाकर बच्चों को दिखाया जाए और अमीर बना जाए। यहीं से जन्म हुआ मिकी माउस का, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले किरदार में से एक है। ये व्यक्ति और कोई नहीं, वॉल्ट डिज्नी थे, डिज्नी कंपनी के मालिक। आज ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और साल में कई करोड़ रुपए कमाती है। इससे हमें ये सीख मिलती है, जीवन में यदि आपके मन का ना मिले तो उदास मत होइए और कोशिश जारी रखिए, क्योंकि भगवान आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा देना चाहते हैं। भगवान जब हमें किसी बड़ी जगह पहुंचाना चाहते हैं तो वो रास्ता बना देते हैं और हमारी कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं। इसीलिए हिम्मत रखें, अभी आपकी परीक्षा चल रही है। अंत में इसका रिजल्ट आपके हक में ज़रूर आएगा। शेर खुद से 10 गुना बड़े और ताकतवर हाथी को मार गिराता है। हाथी की ताकत जानते हुए भी शेर का एटीट्यूड उससे कहता है कि मैं हाथी को मार सकता हूँ, और दूसरी तरफ हाथी ताकतवर होने के बावजूद शेर को देखकर ये सोचता है कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। जंगल में शेर से ज़्यादा ताकतवर जानवर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी शेर ही राजा कहलाता है। शेर अपने कॉन्फिडेंस और लड़ने के एटीट्यूड की वजह से जंगल पर राज करता है और बाकी जानवर खुद को कमज़ोर और शेर को ताकतवर समझने की वजह से शेर से नहीं जीत पाते। याद रखें, अगर आप में अपने काम को लेकर ये एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस है कि मैं इसे कर ही लूँगा, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत जीतने से नहीं रोक सकती। बचपन में ब्लोअर नाम का एक बच्चा, जिसे सुनाई नहीं देता था, वो बहरा था। माता पिता दोनों को काफ़ी चिंता थी कि बड़े होने के बाद हमारे बेटे को सुनाई नहीं देगा तो उसे जीवन जीने में काफ़ी परेशानी होगी। पिता काफ़ी चिंतित थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि कुदरत की इस गलती को मैं नहीं मानूंगा। मैं भगवान के इस फैसले को नहीं मानूंगा कि मेरा बेटा कभी सुन नहीं सकता। पिता ने अपने बच्चे के मन में बचपन से ही ये बात डाल दी कि बड़ा होने के बाद वह आसानी से सुन पाएगा। पिता ने बच्चे के मन में एक झूठा बीज बो दिया कि बड़ा होकर वह सच में सुन पाएगा। बच्चा बड़ा होते गया, उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन 9 साल की उम्र में उसे थोड़ा थोड़ा सुनाई देना शुरू हो गया और 18 साल की उम्र तक उसे अच्छी तरह सुनाई देने लगा। जब डॉक्टर ने उस बच्चे के दिमाग का एक्सरे किया तो डॉक्टर हैरान हो गए। डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे के दिमाग और कानों के बीच ऐसा कोई रास्ता है ही नहीं कि ये सुन पाए, लेकिन ये सुन कैसे पा रहा है। पिताजी ने बच्चे के मन में कूट कूट कर भर दिया था कि बड़े होने के बाद तुम आसानी से सुन पाओगे। पिता का यह सफ़ेद झूठ काम आया। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है। भगवद गीता में और सभी ग्रंथों में भी लिखा है, व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बन ही जाता है, क्योंकि यह कुदरत का नियम है। आपको जिस चीज़ पर पूरे दिल से यकीन है कि आपके साथ वैसा होगा, तो यकीनन वो चीज़ आपके साथ होकर रहेगी। आपकी सिचुएशन कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, अगर आपको किसी चीज़ पर दिल से यकीन है तो भगवान
आपके लिए ऐसी परिस्थिति बना ही देंगे जिससे आप एक दिन उस चीज़ तक पहुंच ही जाओगे। आपका काम है अटूट विश्वास करना और मेहनत करना। जो तुम अभी हो वो इसीलिए हो क्योंकि तुमने अनंत बार उस बारे में सोचा है, उसकी भावना की है। जब तुम समझ जाओगे कि हमारा जीवन हमारी सोच, हमारी भावनाओं का परिणाम है, तो आप अपनी किस्मत अपने मन मुताबिक लिखना सीख जाओगे। आपका वही बनना तय है जिसके बारे में आप हर दिन भावनाओं के साथ सोच रहे हो। रिश्ते वही कामयाब होते हैं जो दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। एक तरफ से सेक कर तो रोटी भी नहीं पकाई जा सकती। कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं जबकि अन्य व्यक्ति जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। एक स्कूल में भाषण देते वक्त श्री रत्न टाटा जी ने 9 बातें बताई जो हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में अपनानी चाहिए। नंबर 1, जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, इसकी आदत डाल लो। नंबर 2, लोग आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह नहीं करेंगे, इसीलिए पहले उन्हें साबित करके दिखाओ। नंबर 3, तुम्हारी हार सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है। किसी को दोष मत दो, अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। नंबर 4, टीवी का जीवन सही नहीं होता और जीवन टीवी सीरियल की तरह नहीं होता। सही जीवन में आराम नहीं होता है, सिर्फ काम और सिर्फ काम होता है। नंबर 5, लगातार पढ़ाई करने वाले और कड़ी मेहनत करने वाले अपने दोस्तों को कभी मत चिढ़ाओ। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें उनके नीचे काम करना पड़ेगा। नंबर 6, मैं सही फैसले लेने में यकीन नहीं करता, बल्कि फैसले लेकर उन्हें सही साबित करता हूँ। नंबर 7, किसी भी काम को निर्धारित समय सीमा में पूरा करना चाहिए और वो ही कार्य करना चाहिए जिसमें पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो। नंबर 8, दूसरे सफल व्यक्ति से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर वो सफल हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। पर प्रेरणा लेते वक्त आँखों को बंद नहीं कर लेना चाहिए। नंबर 9, दुनिया में करोड़ों लोग मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम सबको अलग अलग मिलते हैं। इन सब के लिए मेहनत करने का तरीका जिम्मेदार है, इसीलिए व्यक्ति को मेहनत करने के तरीके में सुधार करना चाहिए। दोस्तों, एक एक पल बहुत तेज़ी से निकल रहा है और आप केवल इंतज़ार कर रहे हैं। वक्त का निकलना तो तय है, आप कुछ करें या ना करें, लेकिन इस निकलते वक्त के साथ आप बहुत कुछ खोते भी जा रहे हैं। दूसरों की कामयाबी और दूसरों की सफलता के किस्से कब तक सुनोगे? मेहनत कीजिए और अपने सपनों को पूरा करके अच्छा जीवन जिए। वक्त को फालतू बर्बाद करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। हमेशा सोच और लक्ष्य को बड़ा रखो, लेकिन शुरुआत छोटे से करो। ज़्यादातर लोग बड़ा सोचने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। अगर आप चांद पर पहुंचने का लक्ष्य बनाएंगे और अगर सफल नहीं भी हुए तो आसमान तक तो पहुंच ही जाएंगे। लोग बड़े सपने देखने, बड़ा लक्ष्य बनाने, समाज में बदलाव लाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, तो बदलाव कहाँ से आएगा? एक पीएचडी किया हुआ स्टूडेंट जब चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करता है तो उसकी शिक्षा व्यर्थ है। आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों, आप अशिक्षित ही क्यों ना हो, लेकिन आप जीवन में कुछ बड़ा करने का हौसला आप में होना चाहिए। सर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सपने नहीं देखता वह राष्ट्र का अपराधी होता है। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।